हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। ये 5 चीजें हमें आत्मज्ञान होते ही भगवत संबंधी लाभ देती हैं। शरीर में रहने वाला कितनी पूजा पाठ अर्चना उपासना करे, उसे भगवत संबंधी लाभ नहीं मिलने वाला, परमात्मा का अनुभव नहीं होने वाला। ये बहुत ऐसी गलती है जिसे आप हम लोग गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। 3 तत्वों की चर्चा आपसे हो गई और राजकुमार जी ने तीनों के बारे में बताया। बहुत खुशी हुई कि हमारे को लोभ क्यों होता है, जड़ तत्व में अपनापन होने से, और हमें मोह क्यों होता है, जल तत्व में अपनापन होने से, और हमारे को क्रोध क्यों आता है, अग्नि तत्व से आता है। अब 2 तत्व बचे। एक वायु तत्व है। वायु तत्व से हमारे अंदर कौन सा विकार पैदा होता है? ये जितनी भी डिजायर हैं, ध्यान से सुनिएगा, कामनाएं। अब आप कहेंगे क्या कामना बुरी चीज है? ना, अगर आत्मज्ञान है तो आपकी प्रत्येक कामना परमात्मा संबंधी होगी। आप वही भोजन कर रहे हो, भोजन की कामना प्रसाद की कामना है, किसी के स्पर्श की कामना भगवान के स्पर्श की कामना है। अंतर क्या है कि कामना कर कौन रहा है, शरीर का मन कर रहा है या आत्मा का मन कर रहा है? ये अंतर समझने का बहुत गहरा विषय है और बार बार चिंतन कीजिए इन चीजों पर। फिर मैंने कहा था जो 5वां तत्व है वो बहुत आकाश तत्व, वो एक ऐसा तत्व है जिसके बिल्कुल पास में, क्योंकि परमात्मा से सबसे पहले आकाश तत्व पैदा होता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कल भी निवेदन किया गया था कि आकाश तत्व के बिल्कुल साथ परमात्मा है, लेकिन हमने शरीर मानकर आकाश तत्व से अहंकार पैदा कर लिया। बस इतनी सी त्रुटि हमने आपको गोपियों के माध्यम से भी समझाने का प्रयत्न किया कि वो आत्माएं थी भगवान के साथ रास के अंदर, ब्रज वृंदावन के अंदर जो गोपियां थी। आपको और हमको स्त्री रूप नजर आती हैं, वो स्त्री नहीं थी, वो आत्माएं थी। इन शरीरों के अंदर वो सब संत महात्मा थे जो भगवान के साथ लीला करने आए थे, लेकिन भगवान ने उनका भी चीर हरण किया। क्या मतलब? ये भी आपको बताया था। चीर हरण का मतलब क्या होता है? शरीर से बाहर निकाला, शरीर की अज्ञानता को मिटाया। अरे संत महात्मा हमारे ऊपर क्या करते हैं हमें नजर नहीं आता। संत महात्मा भी हमारा चीर हरण करते हैं। ये आत्म तत्व का ज्ञान बताकर समझाकर वो भी चीर हरण करते हैं, निर्वस्त्र करते हैं। और आप और हम लोग अपने को शरीर मानकर इसे ढकने में, इसकी ममता, इसके मोह, इसकी आसक्ति में ऐसे पागल हुए रहते हैं। आप सोचिए इन बातों को। ये अहंकार किस चीज का है? इस जड़ तत्व का, मिट्टी के तत्व का, जलने वाले तत्व का?
अगर आपको आत्मा का अहंकार हो जाए, मैं आत्मा हूं, अब बताइए यही अहंकार परमात्मा से मिलाएगा, और ये शरीर का अहंकार आपको संसार में मिलाएगा। मैंने कल आप लोगों से इसी की चर्चा करने के लिए आज द्वारा क्यों निवेदन किया। एक दिन में सुनने में कुछ नहीं होता, और आपसे बार बार कहता हूं, आप सब सोचा कीजिए, कोई सारा दिन तो घर का काम आप करते नहीं, कोई नहीं करता। खाली समय में क्या करते हो? हर आदमी कहेगा मनोरंजन करता हूं, तो क्या मनोरंजन बुरी चीज है? क्या कहा भैया? परेशानियां हैं उनमें, जीवन की परेशानियां रहती है, उनमें व्यस्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिंता करता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही चिंता करते बहुत रहते हैं, सुंदर चिंता बहुत करते रहते हैं। सुंदर। कल भी हम आपसे ये बात कर रहे थे कि हम विचार करते हैं, जैसे कि अभी बड़े भाई ने कहा कि परेशानियां जीवन की हैं। सच्ची बता दूं, कोई परेशानी नहीं है। ये सारी परेशानियों की मूल जड़ है, हमने शरीर मान के परेशान हैं। वरना ये नजर आता है, ये जो हमारा शरीर दुख भोग रहा है, ये इसका प्रारब्ध है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु ये आप बड़ी कृपा कर रहे हो, इस देह में समझ तो आ रहा है, बाकी शरीरों में तो नजर ही नहीं आता। कोई हमारे संग छोड़कर चला जाता है तो हमें भगवान का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग मन्नतें मांगते हैं, आपने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की। आप बताइए, एक की 3 लड़कियां, एक किसान को ब्याही जाए, एक कुम्हार को ब्याही जाए। कुम्हार कहता है बरसात ना हो, किसान कहता है बरसात हो। सब लोग अपनी अपनी मति से भगवान से कामना करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ, सब नोट कर रहे हैं इस बात को, भगवान कभी भी किसी के साथ कोई परेशानी देने वाला काम नहीं करते। जो भी परेशानियां हमारे शरीर के साथ में आती हैं, परिवार पर आती हैं, वो सब हम लोगों के प्रारब्ध से है, भगवान नहीं करते। और इसीलिए मैंने कल कहा था, आत्मा भी विचार करेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसे कहते हैं ना, साधना का लक्ष्य हुआ अपने को निर्विचार करना। क्या मतलब? संसार के बारे में अब विचार नहीं। अब ये विचार हो गया, बेटा बीमार है, हाँ बीमार है, हमारा काम है इस आत्मा के शरीर की सेवा करना, लेकिन ये जो दुख भोग रहा है, ये हमारे टाले से, हमारी प्रार्थना से नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। महामृत्युंजय का लोग जाप करते हैं, किस दिन उस पर चर्चा करूंगा मैं आपके साथ में। महामृत्युंजय का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते। हम ब्राह्मणों को बोल करके महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, आप हमारा 1 लाख जाप कर दीजिए, इतने 1000 जाप कर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। महामृत्युंजय का सही अर्थ जिस दिन समझ आ जाएगा, आपको मृत्यु से विजय प्राप्त हो गई। अब राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए। आप सोचिएगा, जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको तो महामृत्युंजय की जरूरत ही नहीं है, उसकी तो मृत्यु शरीर की कभी खत्म हो चुकी। लेकिन हम लोग क्योंकि अनंत जन्मों से, अनंत काल से एक अज्ञानता के साथ जी रहे हैं, लेकिन ये अज्ञानता कब खत्म होगी? जब हम अपने ऊपर कल्याण करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैंने आपसे कहा, आत्म ज्योति, आत्मज्ञान होते ही आपके विचार, जिसे कहते हैं निर्विचार, मन विचार करना नहीं छोड़ेगा, मन कुविचार नहीं करेगा, अब सद्विचार करेगा। ये संसार का विचार करना, सेवा करना तो ठीक है, लेकिन संसार के प्रति चिंता करना, ये बहुत दुख का बड़ा कारण है। ये कारण क्या है? हम शरीर में आते ही, शरीर मानते ही
जो विचार करेंगे उसमें दुख सुख आएंगे। आत्मा आते ही बड़े से बड़ा दुख आएगा, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। क्या राजा जनक के परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो विदेही थे? सोचिएगा, क्या भक्त प्रहलाद के परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान था? क्या अमरीश जी के परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई? सोचिए इन बातों को। तो ये सिर्फ हमारी, जब भी कभी दुख आए तो इतनी सी बात मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हे पुण्य आत्माओं, बस इतना सोच लो कि ये मैं विचार क्या मान के कर रहा हूं। कहीं मैं शरीर मान के तो विचार नहीं करने लग गया। देखिए, छोटी सी बात आपको निराधार परेशानी से बाहर निकाल देगी। अरे, ये शरीर सबको पता है मरण धर्मा है। और देखिए कमाल की चीज, आप और हम लोगों को तो प्रैक्टिकल नजर आ रहा है कि ये पैदा हुआ था, हर सेकंड मृत्यु की ओर जा रहा है। ये शरीर एक दिन मरेगा, सबको पता है। अब मरने वाले को हम अमर नहीं कर सकते। इस देह में हरि मिलत का मतलब है इसी देह में हमें आत्मज्ञान हो सकता है। इसलिए मैंने कहा निर्विचार। जब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है संसार की तरफ से, फिर निर्विकार भी हो जाता है, फिर कोई विकार नहीं रहता। दो शब्द मैंने कल आप लोगों से निवेदन किए थे। बहुत अच्छी बात है कि आज दूसरे दिन भी इसी पर चर्चा कर रहा हूं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, हमारे विचार भी माया के होंगे और विकार भी माया के होंगे। ये भी साथ में नोट कीजिएगा। आत्मज्ञान होते ही विचार भी भगवत संबंधी होंगे और आप निर्विकार हो जाओगे। यही साधना की प्रगति है। अब कैसे जानेंगे हम कौन सा विकार बाकी रह गया, कौन सा छूट गया? हम बार बार सोचें कि मेरे 5 प्रकार के विकार मैंने आपको बताए। एक लोभ का विकार, एक आपको बताया मोह का विकार, एक अग्नि का क्रोध का विकार, एक आपको बताया जल तत्व का काम का विकार, और एक अहंकार। ये 5 ही तो विकार हैं। लेकिन यही विकार आत्मज्ञान होते ही निर्विकार हो गए। फिर इतना बड़ा ज्ञान हो जाता है कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। शरीर तो मरण धर्मा है, ये जन्म लेगा तो मृत्यु होगी। भगवान को भी आए तो शरीर छोड़ के जाना पड़ा। कोई संत महात्मा, सबका शरीर यहीं समाप्त होता है। बस होगा क्या? ये सत्संग हमें क्या लाभ दे रहा है? जैसे दवा हमारे को शरीर को स्वस्थ करती है, सत्संग से हमें आत्मज्ञान प्रबल होता है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मज्ञान प्रबल होता है, हमें आत्मा की अनुभूति होने लगती है। भगवान की मृत्यु होती है ना, मृत्यु से कृष्ण भगवान की बिल्कुल वही मैंने कहा, शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और शरीर को देखो, भगवान, एक बार कर्ण ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने क्या बुरा किया था, मेरे को जन्म होते ही बहा दिया गया, मेरे को पालने वाली कौन मिली, मुझे किसका पुत्र बनाया गया, मुझे हर जगह दुष्कारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तू बता, तू मुझे क्या समझता है? बोले आप तो परमात्मा हो। बोले मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था? बोले जेल के अंदर। मुझे मेरे माँ बापों से दूर कहाँ भेज दिया गया? मेरे पिताजी तो राज परिवार से थे और मैं वहाँ जाकर के व्यापारियों के घर में ग्वाला बन करके रहा। तो राम को आप देखो, ये भगवान आकर के क्या दिखाते हैं हम लोगों को? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, उन्होंने लीला की। हम लीला को ये समझने का प्रयत्न करें, लगे हाथ। हमें भी एक्टिंग करनी है संसार में। हम परमात्मा के अनुयायी कब बनेंगे?
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक्टिंग की, व्यवहार किया, आप और हम लोग क्या करते हैं, सबको परमात्मा मान के प्रेम कीजिए तो आपका प्रेम भगवान का प्रेम है, वन्यता सब व्यवहार है। और जैसे भाई साहब ने भी कहा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को भी शरीर छोड़ना पड़ा, राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसा कोई आया ही नहीं जिसको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाहर ही निकाल देते, बाहर एक चारपाई भी, कपड़े भी, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई उसकी वजह है ना, आत्मा के जाते ही सब नश्वर है और आत्मा के रहते ही ये ज्ञान हो सकता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे आगे की चर्चा करता हूं। किसी भी वस्तु को अपना मत मानिए, किसी भी वस्तु को, ये मीरा से सीख लीजिए। हमारे तुम्हारे जीवन की सफलता के मार्ग में 4 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। एक एक शब्द ध्यान देना भैया। हम सबके जीवन में सफलता के मार्ग में 4 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। अब इन्हीं बातों को देखो उसी दूसरी तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। इनसे पार जाना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। कहते हैं ना, भव सागर पार जाना कठिन है, लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके लिए गाय के खुर के समान है, उसे पार जाने में कोई कठिनता नहीं होती। और हमारे को बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है, सिर्फ क्या है, शरीर मान करके हम कर रहे हैं। इसके पार जाना बहुत कठिन, परंतु अगर पवित्र भावना और ज्ञान के बल पर इन्हें पार कर लो, 2 चीजें नोट कीजिएगा, पवित्र भावना और ज्ञान के बल पर, आत्मज्ञान के बल पर आप सब कुछ पार कर जाओगे। पहली रुकावट है, ध्यान से सुनिएगा, अदान, संग्रह, परिग्रह, लोभ। अभी चर्चा करके चुका हूं लोभ की। तो लोभ को समाप्त कैसे किया जाए, लोभ को समाप्त कैसे किया जाए? लोभ को समाप्त करने के लिए सबसे सरल माध्यम है, जरूरतमंद को वो चीज दे दी जाए, बस लोभ समाप्त हो जाएगा। आप और हम लोग अपने परिवार को भी तो दे के ही जाते हैं। चाहे आपको नहीं पता, हमारा धन, हमारी औलाद जुआ खेल के, शराब पी के उसे बर्बाद करेगी या इस्तेमाल करेगी, लेकिन हमारी भावना यही रहती है कि दे के इन्हीं को जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को लोभ समाप्त करना हो तो कैसे समाप्त किया जाए? उसको दान दे दी जाए। दान की चीज का मतलब क्या होता है? उसमें अपनापन समाप्त कर लीजिएगा, बताइएगा, लोभ खत्म हो गया। यानी ये मेरा नहीं है, अब इसका अधिकारी मैं नहीं हूं, मुझे आत्मज्ञान हो गया, ये परमात्मा का धन है। और देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूं लोभ समाप्त करने का, ये परमात्मा का है, अपना मानने से लोभ हुआ। मीरा ने यही तो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसके तो केवल भगवान मेरे हैं। ये सारी संपत्ति ना तो मां के गर्भ से मैं लेके आया था, ये भ्रम और पाल लिया कि मैंने कमाया है, मैं लेके जा नहीं सकता, ये लोभ तो मुझे वापस लाके यहीं पटकेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, हमारे जीवन की सफलता में ये 4 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। लोभ बहुत बड़ी रुकावट है, सब नोट करें इस बात को। क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं। क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। फिर लोभ किस बात का कर रहे हो? जब लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, यही तुम्हें मिला है तो किसने दिया? परमात्मा ने। इसे क्या करो? परमात्मा का मानो। हम चौकीदार बन के रहें, बस सेवक बन के रहें, किसी वस्तु के हम मालिक नहीं हैं। हम अपने को नहीं, ये मेरे पिताजी की कमाई थी, ये मेरे ससुर की कमाई। अरे बाबा, धनवंता सोई जानिए,
जापे राम नाम धन होए। धर्मान तो वो है जिसे प्रभु प्रेम है। जो सब छोड़ के मर रहे हैं वो परम धन कैसे हो सकता है? आप सोचिए, कोई संसार का कोई राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कुछ लेकर के नहीं गए, लेकिन आप और हम लोग मरते समय भी लोगों का मन दे के जाऊं अपने को। ये अपना क्या है? सिया राम में सब जग जानी। भगवान क्या पता आंख अंध होने के बाद किसके नसीब में आएगी कौन सी चीज कौन लेगा। इसलिए माया की किसी वस्तु में भी अपनापन ना करना, भगवानपन करना। लोभ खत्म हो गया। पता ये लोभ खत्म होने में कितनी देर लगी? लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमने पूरी जिंदगी लगा के कमाया है। अरे तो पूरी जिंदगी लगा के जो कमाई थी वो कमाई तो की नहीं हमने। जो छोड़ के मरेंगे वो कमाई नहीं होती। कमाई तो वो होती है जो साथ जाती है। सब सोचिएगा, अगर मैंने भगवत प्रेम नहीं कमाया, मैंने आत्मज्ञान नहीं कमाया, तो मेरा इस शरीर में आने का, संत महात्माओं का हमारे जीवन में आने का हमें क्या लाभ मिला? इन जड़ वस्तुओं में प्रेम, आत्मा होकर के, चेतन होकर के। यही हम सब लोगों की अज्ञानता है। इसमें कोई बचा हुआ नहीं है हम में से। हम सब लोग यहीं पर बहुत अज्ञानी हैं। अगर यहां से पार जाना चाहते हो तो क्या गाइए? दीन